आज पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने ये जो इज़्ज़त अता फरमाई है, पाकिस्तान की तारीख़ में इट इज़ द मोस्ट शाइनिंग मोमेंट। 1 महीने से ज़्यादा मुहित इस अरसे में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर अपनी पूरी इनकी जो फॉरेन ऑफिस की जो इनकी टीम है उनके साथ दिन रात काम करते रहे, और इसके साथ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर कई रातें जागते रहे, और किस तरीके से उन्होंने अमेरिकी लीडरशिप के साथ, ईरानी लीडरशिप के साथ जो उनके राब्ते रहे, जिस तरह बात हुई, मैं समझता हूँ कि आपको मेरे साथ मिलकर इनके लिए और फील्ड मार्शल के लिए भरपूर आप पाकिस्तान अमन का पयामबर। अमेरिका और ईरान के दरमियान 2 हफ्ते की जंग बंदी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कोशिशों का सवर मिल गया। ट्रंप ने शहबाज शरीफ की 2 हफ्तों की जंग बंदी की तजवीज़ मान ली। अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान पर हमले रोक दिए। ईरान का आबनाए होर्मुज़ 2 हफ्तों के लिए खोलने की पाकिस्तानी तजवीज़ से इत्तफाक। 2 जहाज़ आबनाए होर्मुज़ से गुजर भी गए। वज़ीर आज़म ने काबीना इजलास में खिताब करते हुए कहा, आर्जी सीज़ फायर को मुस्तकिल जंग बंदी में तब्दील करेंगे। पाकिस्तान को अमरीका ईरान मुज़ाकरात की मेज़बानी का शरफ हासिल हो रहा है। खित्ते और दुनिया को आग के शोलों से बचाकर पुरअमन बनाया है। पाकिस्तान आम के क़याम में कलीदी किरदार अदा कर रहा है। ईरान अमरीका जंग पर बंदी पर मुल्क भर में जुमे को यौम तशक्कुर मनाया जाएगा। फील्ड मार्शल और नायब वज़ीर आज़म की काविशें लायक तहसीन हैं। काबीना अरकान की तालियां बजाकर वज़ीर आज़म को मुबारकबाद। फील्ड मार्शल के लिए डेस्क बजाए गए। पाकिस्तान के अमेरिका और ईरान को इस्लामाबाद मुज़ाकरात की दावत। दोनों ममालिक के वफूद को 10 अप्रैल को इस्लामाबाद में मदऊ किया गया। ईरान ने इस्लामाबाद मुज़ाकरात में शिरकत की तस्दीक कर दी। वज़ीर आज़म और ईरानी सदर मसूद पज़ेशिकियान का टेलीफोनिक रब्ता। शहबाज शरीफ ने ईरानी सदर को जंगबंदी पर मुबारकबाद दी। जंगबंदी पर आमादगी के लिए ईरानी क़यादत की दानिशमंदी और दूरअंदेशी को सराहा। वज़ीर आज़म ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा ख़ामनई के लिए भी ताज़ीम का इज़हार किया। ईरानी सदर मसूद पज़ेशिकियान ने वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमेरिका और ईरान से जंगबंदी के एहतराम पर जोर। एक्स पर पैगाम में लिखा, मुतादिद मकामात पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं जो अमन अमल की रूह को नुकसान पहुँचा रही हैं। तमाम फरीक़ैन दयानतदारी के साथ तहम्मुल का मुज़ाहरा करें। सीज़ फायर के एहतराम की सूरत में ही सफारतकारी तनाज़े के पुरअमन हल में मुअस्सर किरदार अदा कर सकती है। अमरीका और ईरान के अहम मुज़ाकरात जुम्मे को इस्लामाबाद में होंगे। बरतानवी खबर एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ मुज़ाकरात टीम के सरबराही करेंगे। न्यूयॉर्क पोस्ट के मुताबिक हो सकता है नायब सदर JD वेंस अमरीका ईरान बातचीत में शरीक ना हो। इस्लामाबाद में 9 और 10 अप्रैल को मुकामी तातील होगी। ज़िले इंतज़ामिया ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अमेरिका ईरान के साथ मिलकर काम करेगा। तय हुआ है ईरान में नहायत मौसर रेजीम चेंज होगा जिसमें यूरेनियम अफजूदगी नहीं होगी। अमरीकी सदर ट्रंप का ऐलान, कहा अमरीका ईरान के साथ मिलकर तमाम न्यूक्लियर डस्ट खत्म करेगा। ईरान के साथ टैरिफ पाबंदियों पर रिलीफ पर बात कर रहे हैं और करते रहेंगे। वो ममालिक जो ईरान को फौजी हथियार फराहम करेंगे उन पर 50% फौरी टैरिफ आयद होगा। इससे कबल ट्रंप का कहना था कि पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ईरान पर हमले रोकने की दरख्वास्त की थी। इस शर्त पर बमबारी रोक दी कि आबनाए होर्मुज़ मुकम्मल, फौरी और महफूज अंदाज से खोल दी जाए। हमें ईरान से 10 निकाती तजवीज़ मौसूल हुई है। तनाज़ात के तकरीबन तमाम मुख्तलिफ निकात पर इत्तफाक हो चुका। 2 हफ्ते की मुद्दत में माहिदे को हतमी शक्ल दी जाएगी। अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने कहा, ट्रंप ने ईरान के साथ माहिदे के लिए नेक नियति से काम लिया है। ईरान आबनाए होर्मुज़ खोलने पर रज़ामंद है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची में राब्ता। पाकिस्तान में ईरानी सफारत खाने के मुताबिक अब्बास अराग़ची ने जंग के खात्मे, खित्ते में अमन व सलामती के फ़रोग़ की तारीफ़ की। जंगबंदी के लिए पाकिस्तान के तामीरी और जिम्मेदाराना किरदार को सराहा।
ईरानी सदर मसूद पशकियान ने कहा है कि जंगबंदी ईरान के उसूलों के मुताबिक हुई। यह अजीम शहीद रहनुमा खामनाई के खून का समन है। आज से हम सिफारतकारी और दिफा में मजीद मुत्तहिद रहेंगे। वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने कहा, ईरान की तरफ से अपने अजीज़ भाई वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने खित्ते में जंग के खात्मे के लिए अंत तक कोशिशें की। ईरान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अपील और 15 निकाती तजावीज़ पर अमेरिका की दरख्वास्त मान ली। ट्रंप ने भी ईरान के 10 निकाती मंसूबे पर इत्तफाक कर लिया। अराग़ची ने कहा, ईरान पर हमले न हुए तो ताकतवर अफवाज भी दिफाई कार्रवाइयाँ बंद कर देंगी। पाकिस्तान ने बहुत अहम किरदार अदा किया है इस सिचुएशन में, उसे बहुत मदद की है जंग को ख़त्म करने में, उसको रोकने में। जंग किसी भी मसले का हल नहीं होती, मुज़ाकराती हर मसले का हल होते हैं। पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है और सैल्यूट पेश करते हैं हम अपने आर्मी चीफ साहब को, जिसने पुरअमन तरीके से ये जंग रुकवाई। पाकिस्तान ने जो किरदार अदा किया है उससे पूरी दुनिया में एक बार दोबारा पाकिस्तान की वैल्यू का पता चला है। और उम्मीद है इस मामले में कि पाकिस्तान जो भी फ्राइडे से जो यहाँ पे मुज़ाकरात शुरू होंगे तो उसके काफी अच्छे फ्रूटफुल रिजल्ट निकलेंगे। पाकिस्तान ईरान और अमेरिका की जंग खत्म कर बहुत अच्छा इकदाम किया, इसमें महंगाई भी कम होगी। बहुत अच्छा इकदाम किया है जो ईरान और अमेरिका का लड़ाई ख़त्म करके इससे जो है खित्ते में जो है अमन भी आएगा और दूसरा जो है महंगाई में भी काफ़ी कमी आएगी। ईरान अमेरिका जंगबंदी पर पाकिस्तानियों का इज़हार तशक्कुर। वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल को खिराज तहसीन पेश किया। कहा, पाकिस्तान सुरखरू हो गया, दुनिया में पाकिस्तान की इज्जत मजीद बढ़ गई। शहरियों की जानिब से पाकिस्तान की कामयाब सफारतकारी को सराहा गया। जंगबंदी के बाद ईरान में जश्न, हज़ारों की तादाद में शहरी सड़कों पर निकल आए, खुशी का इजहार किया। ईरानी परचम थामे नारेबाजी की। मुजाहिरीन में बच्चे, खवातीन, बूढ़े और जवान सब शामिल। इराक के शहर बगदाद में भी शहरी जश्न मनाने सड़कों पर आ गए। जंगबंदी के बाद तेल कीमतों में बड़ी कमी। तेल की कीमतें 16% तक गिर गईं। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $94 फी बैरल पर आ गई। WTI $92 फी बैरल तक आ गई। स्टॉक में मार्केट्स में भी मुस्बत रुझान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तारीखी तेजी। 100 इंडेक्स में 14,000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। जापान का निक्केई 5%, कोरियन कॉस्पी 6% बढ़ गया। शंघाई कंपोजिट में 2.69, हैंगसेंग में 3% इजाफा। इंडियन निफ्टी 50 में 3% से ज्यादा का इजाफा। यूरोपीय स्टॉक मार्केट्स में भी जबरदस्त तेजी। ईरान अमेरिका जंगबंदी कराने पर दुनिया भर में पाकिस्तान की पजीराई। चीन का अमेरिका ईरान सीज़ फायर का खैर मकदम। तर्जुमान चीनी वजारत खारिजा ने कहा, मशरिक़ वस्ता में देर पर आम की कोशिशों और जंगबंदी इक़दामात को सराहते हैं। सऊदी अरब ने कहा, वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल की नतीजा खेज कोशिशों को सराहते हैं। तुर्क वजारत खारिजा ने कहा, पाकिस्तान की कोशिशों को सराहते हैं। फ़रीक़ैन को सीज़ फायर का एहतराम करना चाहिए। UN सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस का अमेरिका ईरान सीज़ फायर का खैर मकदम। देर पाम के लिए जंगबंदी की शराइत पर मुकम्मल अमल करने पर जोर। बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, मलेशिया, इंडोनेशिया और ओमान का तनाज़े के मुकम्मल खात्मे, देर पा क़याम अमन पर जोर। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने कहा, लेबनान की सूरत हाल नाजुक है, जंगबंदी मुआहिदे में लेबनान को भी शामिल करना चाहिए। कतर का सीज़ फायर का खैर मकदम। कहा, ईरान कतर के नुकसानात की तलाफी करे। पाकिस्तान को अमन का नोबेल इनाम मिलना चाहिए। साबिक अतालवी वज़ीर आज़म का भी खिराज तहसीन। पोप लियो का भी अमेरिका ईरान जंग 2 हफ्तों की जंगबंदी का खैर मकदम। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेथ का कहना है, अमेरिका का ऑपरेशन एपिक फ्यूरी एक कामयाब और तारीखी ऑपरेशन रहा। ट्रंप ने तारीखी रकम कर दी। अमेरिका ने फैसला कुन ऑपरेशन किया। ईरान पर अमेरिका ने फौजी ताकत का सिर्फ 10% इस्तेमाल किया। ईरान के असलासाज फैक्ट्रियों को मट्टी में मिला दिया। हमारे पास अमन का हकीकी मौका है। अमरीकी जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डैन केन ने दावा किया। मुश्तबा खामनाई जख्मी हैं। ईरान पर 38 रोज़ के ऑपरेशन में शानदार कामयाबी हासिल की। ऑपरेशन में 13 अमरीकी फौजी हलाक और 520 जख्मी हुए।
सदर आसिफ ज़रदारी का अमरीका ईरान जंगबंदी का खैर मकदम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अंत तक कोशिशों की तारीफ। कहा जंगबंदी एक बर वक्त कदम है, मुज़ाकरात और इस्तेहकाम की राह हमवार होगी। वज़ीर आज़म का चीन, सऊदी अरब, तुर्की, मिस्र और कतर का ख़ुसूसी शुक्रिया। जंगबंदी के लिए आलमी हिमायत पर इज़हार तशक्कुर। GCC ममालिक की मुसलसल हिमायत को सराहा। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए खलीजी ममालिक का किरदार अहम करार। दुनिया भर में मौजूद तमाम शराकतदारों और दोस्त ममालिक का भी शुक्रिया अदा किया जिन्होंने आलमी अमन के लिए पाकिस्तान की मुखलिसाना कोशिशों को सराहा। वज़ीर आज़म ने कहा कि आए सब मिलकर खित्ते और इससे आगे पायदार अमन के क़याम के लिए काम करें। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक्सप्रेस न्यूज़ से ख़ुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा तारीख साज दिन पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। तेल की कीमतों में कमी अवाम को फौरी मुंतकिल की जाएगी। कौम से खिताब का इरादा है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कतरी वज़ीर ममलकत से रब्ता। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों से आगाह किया। डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल अज़ीज़ अल खलीफ़ी ने खित्ते में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। नायब वज़ीर आज़म की यूरोपीय यूनियन खारजा पॉलिसी चीफ से भी फ़ोन पर गुफ्तगू। इसहाक डार ने कहा पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए सिफारतकारी को फ़रोग़ दे रहा है। इसहाक डार से नौबेजद वज़ीर खारजा का भी रब्ता हुआ। ईरान अमरीका सिफारती हल के लिए अंत तक कोशिशों को सराहा। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का सफारती कोशिशों पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खिराज तहसीन। आलमी बहरान डालने में किरदार को सराहा। ईरान और अमरीका की क़यादत को अमन का इंतखाब करने पर भी सराहा। कहा यह पेशरफ्त आलमी इस्तेहकाम के लिए एक अहम कदम साबित हो सकती है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि दुनिया भर में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ़ हो रही है। कौमी असम्बली से खिताब में कहा भारत में भी हमारी सिफारती कामयाबियों का एतराफ़ हो रहा है। जहाँ जहाँ पाकिस्तानी हैं वो फ़ख्र से अपनी शनाख्त बता रहे हैं। खलीज फारिस के दोनों तरफ हमारे भाई हैं, हम उनमें सुलह करवा रहे हैं। कोई पागल होगा जो इतनी बड़ी कामयाबी पर खुश ना हो। ईरान और अमेरिका ने पाकिस्तान पर भरोसा किया। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर महमूद खान अजगज़ई का खिताब। कहा दीनी तालीम है कि खैर और तक़वे के कामों में एक दूसरे से ताउन करें। अपोजिशन लीडर ने हुकूमत को गैर मशरूत हिमायत का यकीन दिलाया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का ईरान और अमेरिका जंगबंदी का खैर मकदम। कहा उम्मीद है जंगबंदी मुस्तकिल रहेगी। जिसने जंगबंदी में मुस्बत किरदार अदा किया उसे सराहते हैं। पाकिस्तान का अमन के लिए किरदार काबिल फ़ख्र है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी का सीज़ फायर का खैर मकदम। वज़ीर इत्तलात तारा ने कहा पाकिस्तान का बतौर सालिस किरदार दुनिया भर में उभर कर सामने आया है। वज़ीर आला पंजाब का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल को खिराज तहसीन। कहा खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान का किरदार तस्लीम करना बहुत बड़ा एजाज़ है। राना सनाउल्लाह ने कहा पाकिस्तान ने आला दर्जे की सिफारतकारी की। चीनी रहनुमा मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगज़ेब ने कहा मजबूत और दूर अंदेश क़यादत ने तबाहकुन जंग को रोक कर लाखों बेगुनाह जानों को महफूज बनाया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा पाकिस्तान सियासी और सिफारती हिकमत अमली से अपना खोया हुआ मकाम हासिल कर रहा है। सीनियर वज़ीर सिंध शजील मेमन कहते हैं कि जंगबंदी की पेशरफ्त खित्ते में देर पा इस्तेहकाम और खुशहाली का बाइस बनेगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नेमुर रहमान ने कहा हुकूमत ने खलीज में जारी कशीदगी को नॉर्मलाइज किया और बड़ी कामयाबी समेटी। मोहन सलाही ने कहा जंगबंदी माहिदे का आलमी सतह पर खैर मकदम इंसानियत की फतह है। फौजी क़यादत की पुरअमन हल की कोशिशों के बाइस जंगबंदी का माहिदा हुआ। जंगबंदी मशरक़ वस्ता में इक़्तिसादी इस्तेहकाम की नई उम्मीद है। दुनिया भर में पाकिस्तान की अमन कोशिशों की गूंज। आलमी मीडिया में पाकिस्तान की बेहतरीन हिकमत अमली और कामयाब डिप्लोमेसी का एतराफ़। अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के बतौर नेट रीजनल स्टेबलाइजर किरदार की भी सताइश। अल जज़ीरा ने कहा पाकिस्तान ने हालिया जंग के खात्मे के लिए बेहतरीन किरदार अदा किया। रॉयटर्स के मुताबिक पाकिस्तान एक ताकतवर सालिस के तौर पर उभर कर सामने आया। फॉक्स न्यूज़ के मुताबिक सदर ट्रंप ने कहा पाकिस्तानी वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल से बातचीत के बाद लड़ाई को रोका। BBC ने कहा पाकिस्तान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए दिन रात काविशों में मसरूफ रहने के बाद कामयाब हो गया।
गल्फ न्यूज़ ने कहा पाकिस्तान ने खुद को अमन के एक बाएतमाद ज़ामिन के तौर पर मनवाया। TRT वर्ड ने कहा पाकिस्तान ने खित्ते को तबाहकुन खतरा से बचाने के लिए तारीखी मसालती किरदार अदा किया। भारतीय जरीदे दी हिंदू ने भी वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल की अनथक और मुखलिसाना कोशिशों को उजागर किया। भारतीय तज़कियाकार अशोक स्वाइन ने कहा मोदी पाकिस्तान को तनहा करना चाहते थे, भारत खुद तनहा हो गया। प्रॉविन साउथी ने कहा शहबाज शरीफ ने शानदार काम किया। सोशल मीडिया पर पाक ग्लोबल पीस मेकर टॉप ट्रेंड बन गया। इसराइल के लेबनान के मुख्तलिफ इलाकों में 10 मिनट में 100 से ज़ायद मकामात पर हमले। लेबनानी शहर तार को खाली करने की धमकी के बाद हमले किए गए। बैरूत, वादी बेका और जनूबी लेबनान को निशाना बनाया। लेबनानी वजारत सेहत के मुताबिक हमलों में 89 अफराद शहीद, 800 से ज़्यादा जख्मी हुए। कई अफराद इमारतों के मलबे तले दबे हैं। इसराइली फ़ौज ने कहा है कि ईरान में हमले ख़त्म, लेबनान में ऑपरेशन जारी रहेगा। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने कहा 2 हफ्तों की जंगबंदी में लेबनान शामिल नहीं। लेबनानी पार्लियामेंट के स्पीकर का लेबनान में पाकिस्तान के सफ़ीर सलमान अतर से टेलीफोनिक रब्ता। इसराइल की जानिब से हमलों पर तशवीश का इजहार, पाकिस्तानी हुकाम को पहुँचाने की भी दरख्वास्त। खबर एजेंसी के मुताबिक लेबनानी स्पीकर ने खित्ते में कशीदगी कम करने में पाकिस्तान के किरदार को सराहा है। ईरान की लवान ऑयल रिफाइनरी पर हमला। ऑयल कंपनी का कहना है दुश्मन ने ऑयल रिफाइनरी को सुबह 10 बजे निशाना बनाया। किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक जवाबी कार्रवाई में कुवैत और UAE पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए गए। अमराती वज़ारत दिफा के मुताबिक 17 बैलिस्टिक मिसाइलों को तबाह कर दिया गया। 35 ड्रोन मार गिराए। अबुधाबी पुलिस का सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। 375 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। कुवैत का ईरान से तमाम जारहाना कार्रवाइयाँ रोकने का मुतालबा। अमरीकी सदर ने ईरान का मुजव्वज़ा 10 निकाती मनसूबा मान लिया। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की आवाम को मुबारकबाद। मुज़ाकरात के लिए ईरान का 10 निकाती फ्रेमवर्क सामने आ गया। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक ईरान का यूरेनियम अफजूदगी का हक तस्लीम करना, आलमी पाबंदियों का खात्मा, खित्ते से अमरीकी अफवाज का इनखला, अमरीकी अड्डों से ईरान के खिलाफ हमलों पर पाबंदी, आबन हुमा से 2 हफ्तों तक रोज़ाना महदूद आमदोरफ्त, जंगी नुकसानात के अजाले के लिए ईरान के लिए सरमायाकारी और मालियाती फ़ंड का क़याम शामिल। मज़ाहमती ग्रुप्स के साथ अदम जारियत की पॉलिसी में तोसी, मुआहिदों की UN करारदादों के जरिए बाज़ाब्ता तौसीक़ कराना भी शामिल। पाकिस्तान सेव्स अ होल सिविलाइजेशन। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की हेडलाइन के चर्चे, चंद अल्फाज में इतना बड़ा पैगाम काबिल तहसीन। सोशल मीडिया सार्फिन हेडलाइन के मोतरफ लिखा। अखबार की सुर्खी ने पाकिस्तान की सफारती कामयाबी को खूबसूरत अंदाज में बयान किया। चंद अल्फाज ने पाकिस्तान की जानिब से तहजीब बचाने की पूरी दास्तान सुना दी। पाकिस्तान ने इंटरनेशनल बॉन्ड्स की 1.43 अरब डॉलर की अदायगी कर दी। तर्जुमान स्टेट बैंक के मुताबिक इंटरनेशनल बॉन्ड्स की 1.3 अरब डॉलर की अदायगी 8 अप्रैल तक करना थी। सूद मिलाकर 1.43 अरब डॉलर एजेंट बैंक के जरिए बॉन्ड होल्डर्स में तकसीम किए जाएंगे। PTI का हुकूमती वफ़द की दरख्वास्त पर कल रावलपिंडी जलसा मुलतवी करने का फैसला। सेनेट में अपोजिशन लीडर अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने तस्दीक कर दी। तर्जुमान तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान का कहना है हुकूमती वफ़द की अपील पर जलसा मुलतवी किया। हुकूमती वफ़द में ख्वाजा आसिफ, आसिम नसीर तारड़ और तारिक फजल चौधरी शामिल थे। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में आज भी बारिश और यालाबारी की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा, मरी, गलियात और कश्मीर में मूसलाधार बारिश का इम्कान। नदी नालों में तुग़यानी, पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गुजरात, गुजरावाला, सियालकोट के नशेबी इलाके ज़ेर आब आने का खदशा।